त्याच्यातला काही भाग उपलब्ध झाला आपण पाहूयात। ये देश के गले नहीं उतरती है, लेकिन देश, मैं नहीं मानता इनको भी भूलेगा। न देश सेना के पराक्रम को भूलेगा और न ही देश की सेना को ऐसे हलकट सवाल पूछने वालों को भी भूलेगा, नहीं बख्शेगा। लेकिन संतोष जी, मैं आपका आभारी हूँ और उड़ीसा वासियों को मेरा प्रणाम। जय जगन्नाथ। अब आखिरी व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे तो वह है आंध्र प्रदेश से षणमुखा जी। षणमुखा जी, कृपया अपनी बात करें। भारत माता की जय। मैं षणमुखा। भारत माता की जय। षणमुखा गारू, बताइए। मैं आंध्र प्रदेश से जिला श्रीकाकुलम से बोल रहा हूँ सर। मैं पिछले 20 वर्षों से सुरक्षा कर्मी का काम कर रहा हूँ जी, और मैं एक चौकीदार में अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ सर। आप भी देश के लिए ऐसी काम कर रहे हैं। मुझे एक सवाल, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे एक प्रश्न करने का आपसे मौका मिला है सर। जी जी। प्रश्न ये है सर, मैं भी चौकीदार, आप भी चौकीदार, हम भी बड़ी मेहनत करते हैं और आप भी बड़ी मेहनत करते हैं सर। जी जी। हम दोनों दिन रात काम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इससे लेकर आपको कैसा लगता है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपकी ये बात सुन करके मुझे इतना आनंद हुआ जब आपने कहा कि आप भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार है ना। मैं और आप बराबर हैं। जो आप है वही मैं हूँ वही आप है। देश के प्रधानमंत्री और देश के सामान्य नागरिक के बीच जब दूरी मिट जाती है, उससे स्वर्णिम कोई अवसर नहीं होता है। आज मेरे लिए आपके शब्द वो एक स्वर्णिम सौगात है और इसलिए मैं इसको कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। देखिए, काम हमें करना है, जी जान से करना है और मैं तो मानता हूँ इस देश के लिए जो भी जीते हैं, देश के समाज की भलाई के लिए जो भी काम करते हैं, दूसरों के सपनों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, दूसरों के सपनों को सजाने का काम करते हैं, वे सारे चौकीदार हैं। एक शिक्षक बच्चे के भविष्य को संवारता है, वो सबसे बड़ा चौकीदार है। एक डॉक्टर किसी बीमार की जिंदगी बचा लेता है, वो भी सबसे बड़ा चौकीदार है। एक सेना का जवान पूरी भारत माता की रक्षा कर देता है, वो भी बड़ा चौकीदार है। तो जैसे आप अपने जिम्मेवारी को चौकीदारी की चौकन्नी परिस्थिति में निभाते रहते हैं, मैं भी अपने आप को एक चौकीदार मानता हूँ। अब हम लोगों का काम भी एक जैसा है। आप भी समाज की चौकीदारी कर रहे हैं और पीएम को भी अपनी चौकीदारी का जिम्मा सौंपा है और हमें मिलकर ही बाधाओं को चीरते हुए देश को विकास के तट पर आगे बढ़ाना है। आज जब मुझे देश भर के लाखों चौकीदारों के संवाद करने का अवसर मिला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कोई करोड़ कसर बाकी नहीं रखी है। गरीबों का जीवन बेहतर हो, परिवारों में खुशहाली आए, इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की स्थिति को याद कीजिए, जब एक गरीब परिवार बीमारी के समय इलाज के खर्च के बारे में सोचकर ही भयभीत हो जाता था, वो आज पूरे स्वाभिमान के साथ अस्पताल जाकर अपना इलाज करवा रहा है। आयुष्मान भारत में इस योजना ने देश के 50 करोड़ लोगों को बीमारी से लड़ने की एक नई हिम्मत दी है। बीमारी से मुक्ति का सपना वो देखने लगा है और यही तो एक चौकीदार का काम है। अब गरीबों को वृद्धावस्था में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसके लिए हाल ही में हमने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव मानधन पेंशन स्कीम भी शुरू की है। इससे करोड़ों गरीबों को सम्मान का जीवन जीने का अवसर मिला है। देश के गरीब किसानों के लिए हमने आर्थिक मदद की ऐतिहासिक पहल की है। इससे किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और दूसरी छोटी छोटी जरूरतों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना गरीब परिवारों में नया विश्वास और भरोसा कायम किया है। पहले की सरकारें मानती थी कि आखिर गरीबों को बैंक से क्या लेना देना, लेकिन जनधन योजना की सफलता ने इस माहौल हौसले को पैदा किया
कि अब गरीब की अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए तत्पर है और वे सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। आज मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि आप आश्वस्त रहिए। 5 साल में हमने इतने कदम उठाए हैं कि आज विकास का सूरज उग चुका है और गरीबी के अस्त होने का तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, चौकीदार चैन से नहीं बैठेगा। आने वाले दिनों में इसके लिए हम मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे, जी तोड़ परिश्रम करेंगे। मेरा काम भी आप लोगों की तरह 24 घंटे चौकन्ना रहने का है। अब जैसे भ्रष्टाचारी और बिचौलिए देश की व्यवस्था पर हमला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जरा भी नजर हटी या ढील दी तो मौके का लाभ उठाते हैं। जब देश का चौकीदार चौकन्ना रहेगा तो ऐसे लोगों को लगाम लग जाती है। और इसलिए 2014 से पहले और 2014 के बाद अंतर चौकीदारी का ही आया है, वरना दफ्तर तो वही है, व्यवस्था भी वही है, दफ्तर वही, अफसर वही, साजो सामान भी वही। सब स्थिति ये थी कि बिचौलिए गड़बड़ करने वाले घोटालेबाज कहां